बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा, सुंदर और शांत गांव था। वहां हरियाली थी, झोपड़ियां थीं और सुबह-सुबह पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी। उसी गांव में रहती थी मीरा। मीरा सबकी मदद करती थी। वो पक्षियों को दाना डालती, बुजुर्गों को पानी भरने में मदद करती और बच्चों को हंसाकर सबका दिन खुशनुमा बना देती। एक दिन मीरा तितली के पीछे पीछे चलते हुए गांव के पास के जंगल में जा पहुंची। वहां उसे एक अनोखा पेड़ दिखाई दिया। वो चमक रहा था और उसकी शाखाओं पर सुनहरे आम लटक रहे थे। अचानक पेड़ से एक आवाज आई। बच्ची, मैं हर पूर्णिमा को एक सच्चे दिल से निकली एक इच्छा पूरी करता हूँ। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुस्कुराते हुए मीरा बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में कोई भी भूखा न रहे, सबको खाना मिले। मीरा की बात सुनते ही एक सुनहरा आम चमकने लगा और हवा में विलीन हो गया। उसी रात गांव में हर घर के बाहर खाने की टोकरी रखी मिली। सब हैरान थे और खुश भी। जब गांव वालों को उस जादुई पेड़ के बारे में पता चला तो वे लालच में आ गए। अगली सुबह लोग टोकरी लेकर जंगल की ओर दौड़े। लोगों ने पेड़ को हिलाया, चढ़ने की कोशिश की, फल तोड़ने लगे। लेकिन तभी पेड़ की चमक बुझने लगी। उसकी पत्तियां मुरझा गईं और जादू चला गया। मीरा चुपचाप उस पेड़ के पास खड़ी थी। गांव वाले भी उदास थे और शर्मिंदा। मीरा ने भावुक होकर कहा, जादू आमों में नहीं, हमारे दिल में होता है। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो जादू होते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं तो जादू दूर चला जाता है। गांव वालों ने शर्मिंदा होकर कहा, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग फिर से एक दूसरे की मदद करने लगे। फिर पूर्णिमा की रात मीरा पेड़ के पास पहुंची और तभी पूरा पेड़ फिर से रोशनी से भर गया। अचानक उस पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। अब जब तुम सबने सच्चे दिल से सीखा, मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। अब पेड़ पर सिर्फ आम नहीं, बल्कि सेब, केले और बेर जैसे रंग बिरंगे फल भी उगाए थे। बच्चे हंस खेल रहे थे और गांव में खुशियां लौट आईं। असली जादू सिर्फ बांटने और देने में है, और दया ही सबसे बड़ा वरदान है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दया और साझा करना ही असली जादू है।